माँ, खाना बनने में और कितनी देर लगेगी? मुझे जोर की भूख लगी है। जल्दी बनाओ ना खाना, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। रतन, इतनी जल्दी मत मचाओ। दिखाई दे रहा है ना बेटा, तेज आंच नहीं जल रही। ये चूल्हा भी उसी दिन आफत करता है जिस दिन मुझे काम पर जल्दी जाना होता है। सोचा था कि टाइम से रोटी पानी बनाकर मनीषा मैडम जी के घर के लिए निकल जाऊंगी और नाश्ता पानी बना दूंगी, मगर चूल्हा इतना धीमा धीमा जल रहा है और इतना धुआं कर रहा है। काश कि मेरे भी घर में गैस चूल्हा होता तो रोज रोज चूल्हे के धुएं की जिग जिग नहीं झेलनी पड़ती। बड़े दुख के साथ ये कहते हुए शीतल चूल्हा फूंक कर आग जलाने लगती है। जहां आस पड़ोस में रहने वाले सबके घर में गैस चूल्हा था, शीतल के घर परिवार की दशा बिगड़ी हुई थी, जिसमें मियाँ बीवी, 2 बच्चे और बूढ़ी कैलाशी सास थी, जो किसी तरह 2 वक्त की रोटी कमाते खाते दिन गुजार रहे थे। शीतल, खाने को कुछ बन गया हो तो दे दो, काम पर जाना है। जी थोड़ी देर बैठ जाइए, खाना बस तैयार ही होने वाला है, फिर सब गरम गरम खा लेना। तभी एकदम से सबकी आंखों के सामने चूल्हा टूट जाता है और कढ़ाई भर की सब्जी चूल्हे के राख में गिरकर सन जाती है, जिससे शीतल की आंखों में आंसू समा जाते हैं। हे भगवान, मैंने कितनी मेहनत से सब्जी बनाई थी, सारी की सारी बर्बाद हो गई। अब इसमें क्या कर सकते हैं बहू, मिट्टी का चूल्हा था, एकदम से टूट गया। पिंकी दादी, अब हम क्या खाएंगे? सब्जी तो है नहीं। आज शायद राम जी ने हम गरीबों के भाग्य में सिर्फ ये सूखी रोटी ही लिखी है। बच्चों, खा लो। रतन, पिंकी, बच्चों में तुम दोनों को नमक तेल लगाकर दे देती हूँ, उसे खा लो। बहू, तुझे काम पर जाने के लिए देरी हो रही होगी, तू जा, मैं चूल्हा बना दूंगी। शीतल जलती धूप में काम पर निकल जाती है और चलते चलते वो एक रिहायशी इलाके में पहुंच जाती है, जहां बड़े बड़े करोड़पतियों की कोठियां बनी हुई थीं, जो सूरज की किरणों में संगमरमर सी चमक रही थी। पता नहीं ये 2 कौड़ी की नौकरानी ने खुद को क्या समझा हुआ, इतनी देर से आती है। तभी गर्मी से बेहालत, सर से पैरों तक पसीना पसीना हुई गरीब शीतल आकर खड़ी हो जाती है। क्यों रे शीतल, कहाँ पर थी? ये कोई टाइम है आने का? मेरी रूमी बेबी कब से ब्रेकफास्ट मांग रही है। आंटी, जल्दी से मेरे लिए बटर सैंडविच बना दो। बस लाती हूँ रूमी बेबी। शीतल किचन में आती है, जहाँ 4 चूल्हों वाला महंगा गैस चूल्हा और हर सुख साधन था, जिसे देखकर शीतल डबडबाई आंखों से कहने लगी, अमीरों की रसोई में राशन, पानी, घी, मक्खन, हर चीज की पूर्ति होती है। एक हम गरीबों के जीवन संघर्षों भरा क्यों है? चूल्हा बनाओ, लकड़ी लाओ, धुएं से आंखें लाल लाल हो जाती है, तब 2 रोटी पकती है। दरवाजे से लगकर मालकिन मनीषा ये सुनकर गलत मतलब लेते हुए बोली, 2 कौड़ी की गरीब, तू मेरे किचन को देखकर नजर मार रही थी? निकल मेरे घर से। नहीं मालकिन, भगवान के लिए मुझे गरीब को काम से निकालकर मेरे पेट पर लात मत मारिए ना। मनीषा बिल्कुल तरस नहीं करती और शीतल को निकाल देती है। वह बोझ के मन से घर आती है। क्या हुआ बहू, तू आज बड़ी जल्दी आ गई? मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया माँ जी। दरवाजे पर खड़ा केशव ये सुन लेता है। माँ, मेरा भी काम छूट गया। पर तू कितना मेहनती है केशव, और तूने तो कहा था कि इस महीने के बाद मालिक तेरी पगार बढ़ा देंगे, फिर ये सब कैसे? माँ, वो लल्लन है ना, वो आज एक नया मजदूर ले आया। जहाँ मैं रोज के 100 रुपए में काम करता था, वो 70 रुपए में ही काम करने के लिए राजी हो गया, इसलिए मालिक ने निकाल दिया। हे भगवान, सारे के सारे दुख एक ही दिन में पड़ने थे हम गरीबों के घर परिवारों में। अब घर का गुजारा कैसे चलेगा? यूं ही भूखे प्यासे कई दिन गुजर जाते हैं। माँ, प्यास लगी है, मटके में पानी भी नहीं है। ठीक है, मैं पानी लाती हूँ। शीतल कड़ी धूप में कमर में घड़ा लिए तालाब पर आती है, जहाँ धूप से वहां उगी हुई घास जल चुकी थी तो कुछ मुरझा गई थी। वहीं कुछ सरकारी आदमी केवल पेड़ों में पानी डाल रहे थे। अरे, सभी पेड़ों में अच्छे से पानी डालना। जरा सुनिए भाई साहब, थोड़ा पानी इन घासों में भी डाल दीजिए, कितने मुरझा गए हैं। ये घास थोड़े ना फल देंगे, सूखते हैं तो सूख जाने दो। हे भगवान, तेरी दुनिया में कैसे कैसे लोग हो गए हैं। जो इंसान तो इंसान पेड़ पौधों में 2 आंख करते हैं। अगर पेड़ फल देगा तो ये उसी को ही पानी डालेंगे, और बेचारी ये घास गर्मियों में इंसान को बैठने के लिए ठंडक देती है, इनकी कदर नहीं। इनमें मैं पानी डालूंगी। शीतल तालाब में से कई मटके पानी निकालकर पूरे घासों में छींट देती है, जिससे उसके दिल को सुकून मिलता है।
चलो प्यारे घास, अब तुम फिर से हरे भरे हो जाओ। जल ही तो तुम्हारा आहार है ना, लेकिन मेरा परिवार तो इतने दिनों से बिना खाए पिए बगैर है। शीतल जब जाने लगती है तभी एक चमत्कार हो जाता है। घास में से आवाज आती है, रुको शीतल। कौन है जिसने मुझे पुकारा? ये आवाज हम घासों की है। तुमने जिस तालाब का पानी हमें डाला था वो जादुई था, इसलिए हम भी जादुई घास बन गई हैं। इसलिए अब तुम घास का चूल्हा बनाओ जो कभी नहीं टूटेगा। तुम्हारा धन्यवाद प्यारे घास। जाओ शीतल, बहुत जल्दी तुम्हारे घर के दिन बदलने वाले हैं। इस कथ्य को ना समझते हुए शीतल धन्यवाद देकर जादुई घास घर लाकर चूल्हा तैयार करती है। तभी भूखे चेहरे से पिंकी ने कहा, माँ आप जल्दी से हमारे लिए खाना बना दो। तभी अंदर के मन से दुखी होकर शीतल ने दुख जताते हुए कहा, क्या बनाऊं मेरे बच्चों, अन्न का एक दाना नहीं घर में, राशन पानी के बगैर खाना कैसे बनेगा। लेकिन भोलेपन में पिंकी एक खाली पतीली जैसे ही घास के उस चूल्हे पर चढ़ाती है तो वह पुलाव से भर जाता है और सबकी आंखें अचंभा करने लगती हैं। हे कृष्ण मुरारी, क्या लीला है, बिना अनाज के पुलाव कैसे पक गया? दादी दादी, कहीं ये घास का चूल्हा जादू का चूल्हा तो नहीं है? ये पक्का करने के लिए रतन दूसरा बर्तन लाकर चूल्हे पर रखकर इच्छा मांगता है। जादुई घास के चूल्हे, मुझे पनीर वाला चाउमीन खानी है। तभी एक रोशनी फैलती है और बर्तन चाउमीन से भर जाता है। रतन ने एकदम ठीक बोला था, ये घास का चूल्हा जादुई चूल्हा है। तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना बुढ़िया माई, मैं जादुई घास का चूल्हा हूँ। अगर किसी को और कुछ खाना है तो ऑर्डर फरमाओ। तभी हिचक भरे होठों से केशव अपने मन पसंद का खाना मांगता है। सुनो जादुई घास के चूल्हे, मुझे पालक पनीर खाने का बहुत मन है, तुम दे सकते हो? बिल्कुल, पालक पालक पनीर पालक पनीर पालक पनीर खाएगा। चूल्हे की जादूगरी से स्वादिष्ट पालक पनीर केशव के सामने आ जाती है। आज कितने वक्त बाद इस गरीबी में अपनी मनपसंद का खाना मिला है। माँ शीतल, आप दोनों भी मांग लो खाना। हाँ प्यारे घास के चूल्हे, मुझे ना आलू पूरी खानी है और मुझको दाल मखनी खाना है। फिर उन दोनों की मनपसंद का खाना भी हाजिर हो जाता है। उस दिन शीतल के गरीब परिवार का पूरा घर जादुई घास के चूल्हे की वजह से भर पेट कर खाना खाते हैं। माँ शीतल, थोड़ा थोड़ा पालक पनीर चख कर देखो ना, कितना अच्छा बना है। नहीं, मुझे तो अपनी दाल मखनी अच्छी लग रही है। और मुझको अपनी आलू पूरी। इतने सालों की गरीबी देखने के बाद आज 1 बरसों के बाद हम गरीबों ने ऐसी शाही दावत खाई है। इस जादुई घास के चूल्हे की चलते किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कहाँ तो इतने दिनों तक गरीबी में हमारे घर का चूल्हा भी नहीं जला और ना ही हमारे घर में एक चूल्हा भी नहीं था। अब भगवान ने भी दिया भी तो जादुई घास का चूल्हा दिया। माँ जी, क्यों ना इस घास के चूल्हे से ही हम अपना एक खुद का ढाबा खोलकर चलाएं और गरीबों को थोड़ी सस्ते में खाना खिलाएं। इससे आमदनी भी होगी और लोगों की भलाई भी। तुम क्या कहते हो जादुई घास के चूल्हे, क्या तुम हमारा साथ दोगे? चूल्हा मुस्कुराते ठिलाते हुए कहता है, बिल्कुल, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आखिर में चूल्हे का जादू का इस्तेमाल करके शीतल केशव खाने का ढाबा खोल लेते हैं, जिसमें वह हर तरह का आइटम रखते हैं, जहां खाने की स्वाद के चलते खूब लोग आते और उनका ढाबा खूब चलता है। और गुजरते दिन के साथ देखते देखते उनकी गरीबी की जिंदगी बदलकर बहुत अच्छी बन जाती है। जहां जिसके पास देने के लिए पैसे नहीं होते उन्हें फ्री में ही खाना खिलाया करते, क्योंकि जिंदगी भर अगर सिर्फ धन रुपया पैसा ही कमाए मगर किसी की दुआएं नहीं ली तो उसका भी क्या लाभ है।